एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी 12वीं और 13वीं क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब व्यक्ति मरता है तो यमराज उसका 13 दिन तक हिसाब नहीं करते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो प्राणी भक्ति नहीं करता, उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं, उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। श्रीमन नारायण, मेरा 3 प्रश्न है। एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी 12वीं और 13वीं क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं? और पहला ही सुन लो पहले जी। 13वीं इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो यमराज उसका 13 दिन तक हिसाब नहीं करते। बोले तुम्हारा 13वें दिन का भी पुण्य ऐड किया, खिलाओगे, कन्याओं को खिलाओगे, समाज को खिलाओगे, तुम्हारे नाम से कुत्ता बिल्ली भी खाएंगे। वो सारा पुण्य जो सबको समाज को 13वीं में खवाते हैं ना, तो सबको अन्नदान का जो पुण्य होगा वो आपको ऐड किया जाएगा आपके पुण्य में। यदि वो ऐड करने में भी यदि आपका मोक्ष हो गया, पुण्य अधिक हो गए तो नंबर बराबर आ गए तो पास, नहीं आए तो फेल, तो आपके प्रॉपर पुण्य हो गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो 13 दिन यमराज समय देते हैं, अवसर कि 13 दिन आपको 13वीं करने का, क्योंकि कुछ दिन का सूतक का विधान है। कोई 6 दिन का सूतक रखता है, कोई 8 दिन का सूतक रखता है, कोई 10 दिन का सूतक रखता है। सूतक के बाद फिर जाकर के अस्थियों का विसर्जन होता है, वहां से गंगा जल आता है, फिर वो गंगा जल छिड़का जाता है, उसके बाद शुद्धि होती है, तब समाज को, परिवार को भोजन पे बुलाया जाता है, उसके बाद फिर 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। तो वो 13 दिन का प्रोसेस ही है, लग ही जाते हैं उसमें। तो महाराज जी, जैसे किसी के घर में शादी है और उसी बीच उनके घर में मृत्यु हो जाती है, मान लो 4 या 5 दिन बाद शादी है, तो आजकल जैसे लोग 3 दिन में उनका क्रियाक्रम कर देते, पूरा प्रोग्राम मतलब 3 दिन में कर देते, तो क्या वो सही है? शादी में जा रहे हैं 4थे या 5वें दिन, तो क्या वहाँ का अन्न खाना हमारे लिए दोष लगेगा? यदि आपके परिवार में कोई दूर का रिश्तेदार मरा है और आपका सूतक है, तो आपके घर शादी है तो आप जल्दी कर लो। लेकिन आपके घर पर ही कोई अपना यदि मरा है, घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर माँ और पिता ही गए हैं, दादा गए, दादी गई, तो उनका तो पूरा विधान करना चाहिए। परंतु आपके बगल के गांव में, आपके दूर के रिश्तेदार में कोई मर गया है और आप सूतक मानते हैं, तो आप भले कम दिनों का करके अपना कर लो, पर घर परिवार में है, माँ बाप और दादा दादी का, चाचा चाची का, जेठ का, जेठानी का, उसे पूरा मानना चाहिए। शादी 4 दिन आगे कर लो। नहीं, ऐसे आजकल हो ही रहा है, जैसे 6 महीने की नाच भी रहे हैं पूरी रात शराब पी के। अच्छा महाराज जी, क्या नहीं हो रहा फिर तो सब हो रहा है। जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही क्यों बाजते हैं, भागवत, रामायण या गीता क्यों नहीं? नहीं, गरुड़ पुराण भी होता है और कराने वाले भागवत जी भी कराते हैं। गरुड़ पुराण के बाद देखो, सामान्य रूप से गरुड़ पुराण तो तभी हो जाता है उसी कार्यकाल में, जब मृत्यु होती है उसके बाद ही गरुड़ पुराण होता है। सूतक के टाइम पर गरुड़ पुराण होगा, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत जी होंगी। अच्छा महाराज जी, मंगला दर्शन का क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दीजिए। मंगला दर्शन भगवान के बैकुंठ लक्ष्मीपति का जो दर्शन करने का पुण्य है, वही मंगला का दर्शन करने का पुण्य है। अलग अलग भी मिलता है, लेकिन पुण्य से पाप समाप्त होता है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त होता है, ऐसे पुण्य करने से पाप कट जाता है। पुण्य में और भगवान की शरण में जाने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जैसे कि बोल जाते हैं तो हिसाब तो होगा। और नरक और स्वर्ग वाला जो है, और उसके बाद फिर 84 लाख योनि भी है। हाँ। तो नरक और स्वर्ग जो भी मिलता है जिसको भी, तो वो कितने समय के लिए मिलता होगा, और फिर 84 लाख योनि वगैरह जो है? देखो, आपका यदि पाप ज्यादा है, पाप ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब आपका मान लो कि 50% पाप है, तो 50 का 25% तो आपको नरकों की यातना दे के भोगाया जाएगा। 25% वो 84 लाख योनियों में भेजकर भोगाया जाएगा, क्योंकि 84 लाख योनियां भी ईश्वर का नरक दंड विधान है। ये भी एक नरक है। कुत्ता बनना क्या है? नरक है। मक्खी बनना क्या है? नरक है। चमगादड़ बनना क्या है? नरक है। तो पक्का नरक में रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है।
50% में 25% नरक का भोग के, 25% 84 लाख योनियों का भोग के, फिर भी 5% बच गया तो फिर यहाँ मनुष्य जन्म में आकर के भोगना पड़ता है, थोड़ा बचता है। गुरुजी हम किस टाइप के पुण्य करके हम मतलब उनको पुण्य सिर्फ संकल्प लो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे, सदा भगवान को याद रखो और याद करते हुए कर्म करो, भगवान आपके हर पाप को क्षमा कर देंगे। ईश्वर के शरण में रहो। जो भक्ति नहीं करके जाते उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन्होंने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए, वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं। अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गड़ेंगे, उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर दिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे बादशाह के काम आओगा, उसका जिंदे जी बढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ये गरुड़ पुराण का पाठ करा। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ है मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा ले, भूख लगती है बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की कुरडी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञान हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरान मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, देखी जाएगी, किसने देखा, ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो को मार देखेगा, ढाई मन का बोरा कड़पे मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी को मार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जाएगी किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं तो मरकुए में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जी इन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये दो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उन्होंने किया, मानते ना,
तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में।